कर्नाटक के शहर उडुपी के सरकारी पीयू कॉलेज में हिजाब पर पाबंदी का मामला इन दिनों मौज़ूए बहस बना हुआ है। हिजाब पर पाबंदी का ये मामला न सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल-अक़वामी सतह पर सुर्खियों में है। गुज़िश्ता एक माह से ज़्यादा अरसे से ये मामला चल रहा है। इसके बावजूद कर्नाटक के मुस्लिम रहनुमा, मुस्लिम एमएलएज़ और मुस्लिम एमएलसीज़ चुप्पी साधे हुए हैं। हिजाब मामले के हल के लिए मुस्लिम इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स की जानिब से कोई ठोस इक़दाम सामने नहीं आया है। इस मामले पर हमने कर्नाटक की पहली और वाहिद मुस्लिम खातून एमएलए मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा से सवाल किया, जो खुद भी एक बाहिजाब मोअज़्ज़ज़ खातून हैं। इशू चल रहा है असम्बली में, ये आप वाहिद खातून है जो माशाल्लाह हिजाब में रहती हैं, मगर जो है वो उनका जो है सियासी नुमाइंदगी, सियासी तरह पे उनका जिस तरह से मसला उठाना चाहिए था उस तरह से मुस्लिम जो एमएलएज़, एमएलसीज़ हैं, एमपीज़ है, उस तरह का मसला नहीं उठाया गया है। तो आपसे तवक्को की जा रही है, क्योंकि आप खुद एक बाहिजाब खातून हैं, असम्बली में हिजाब के साथ आप बैठते हैं, आपकी तरफ से भी कोई इस तरह की आवाज़ नहीं आ रही है। अब मैं तो यहाँ पे पेपर में उसमें मेरा भी बयान आया है, लेकिन अब जो इंशाल्लाह आइंदा जो सेशन होगा उसमें आवाज़ उठाएंगे हम लोग भी। और कांग्रेस पार्टी ने माइनॉरिटी के एक डेलीगेशन भेजा था, वहाँ पे बातचीत हुई है, तो इंशाल्लाह ताला हल करेंगे वो मसले को भी जल्द से जल्द। इस मामले पर ट्वीट भी नहीं आया आपका, आप जनरली ट्वीट वगैरह करते हैं मसले पर, आपका खुद भी जो है आपका पेपर में गुलबर्गा की किसी पेपर में तो नहीं छपा? वहाँ के लोगों से मेरी आया, यहाँ के पेपर में नहीं, गालिबन नहीं आया। अच्छा, आया बयान आपसे नज़रों से नहीं पड़ी होंगी, आया मेरा बयान भी आया है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो सेशन शुरू होगा ना उस पर बात करेंगे हम लोग पूरे मुस्लिम एमएलए मिल के। हम लोग खुद भी चाह रहे थे कि वहाँ जाके बात करना, लेकिन जो डेलीगेशन गया था वो लोग वहाँ के भी जो मुस्लिम चेयरमैन है उनसे भी मेरी बातचीत हो रही है, वो लोग भी मिले हैं, एमएलए से मिले हैं, वहाँ के डीसी वगैरह से जो मिले हैं, तो इंशाल्लाह कोशिश जारी है, तो वो भी मसला हल होगा। मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा की वजाहत के बाद हमने गुलबर्गा के मुकामी अखबारात का जायज़ा लिया तो 22 जनवरी के एक अखबार में मोहतरमा का ये बयान पाया, जिसमें मोहतरमा ने एमएलए की ज़बान के बजाय एक आम लीडर की तरह सीधे सादे अल्फाज और आम सी ज़बान में रियासती हुकूमत और कॉलेज इंतज़ामिया से हिजाब पर आयद पाबंदी हटाने का सिर्फ मुतालबा किया है, मुज़म्मत तक नहीं की गई है। दूसरी जानिब बाहिजाब ख़वातीन मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा के इस बयान से मुत्तफ़िक़ नज़र नहीं आ रही हैं। बाहिजाब ख़वातीन का कहना है कि मोहतरमा कनीज़ फातिमा साहिबा खुद भी एक बाहिजाब खातून हैं, इन्हें इस मामले पर लीड लेनी चाहिए थी। देखें, जिस तरह से हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स लेजिस्लेटिव असेंबली में बैठे हैं और ख़ास तौर से मोहतरमा का बैठना और फिर हिजाब के साथ बैठना, ये उनका रिप्रेजेंटेशन एज ए इलेक्टेड मेंबर ही नहीं है, बल्कि वो रिप्रेजेंट करती हैं अपने स्टेट की सारी उन ख्वातीन को जो बाहिजाब हैं, यानी पूरी एक कम्युनिटी की आप रिप्रेजेंटेटिव हैं। और हमें अफसोस हो रहा है और हमें बहुत इस बात के लिए, जिसे कहते हैं कि हम फिक्र भी है कि आखिर क्यों अब तक एक स्ट्रॉन्ग एक्शन या किसी भी तरह की एक स्ट्रॉन्ग कोशिश सामने नहीं आई हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से, जैसे कि हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि आनी चाहिए थी। क्या कोई वफ्द अब तक गवर्नर से मिला? क्या कोई वफ्द अब तक चीफ मिनिस्टर से जाकर मिला? क्या किसी वफ्द ने जाकर उन बच्चियों से बात करके उनके इस इशू को रिजॉल्व करने की कोशिश करी? क्या किसी वफ्द ने अब तक जाकर मैनेजमेंट से किसी तरह का, जिसे कहते हैं कि मुआहदा किया या पेशकश रखी? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक मुद्दा जो है वो बहुत ज़्यादा अफसोस का ये भी है कि एक इतनी बड़ी जिम्मेदारी लेकर एक लेजिस्लेटिव असेंबली में एक कुर्सी को संभालना और संभालने के बाद अपनी जिम्मेदारियों से इस तरह आंख बंद करके बैठ जाना, या फिर एक बहुत ही मामूली सा और बहुत हल्के लहजे में किसी तरह का स्टेटमेंट पास करना, हम समझते हैं कि नाकाफी है। हिजाब का ये मामला कर्नाटक में इतना संगीन रुख इख्तियार कर गया है कि उडुपी कॉलेज का देखा देखी कर्नाटक के कई कॉलेजेस हिजाब पर पाबंदी आयद कर रहे हैं। ऐसे में मुस्लिम क़यादत की मदहोशी उम्मत मुस्लिमा के लिए लम्हे फ़िक्रिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंद क्रॉनिकल, गुलबर्गा।